ये प्रोग्राम है रैंक बूस्टर फॉर द स्टूडेंट दोज हु वांट टू इंक्रीज देयर रैंक और दोज हु वांट टू ब्रश अप देयर टॉपिक्स। ओके, हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर बैक विद सम न्यू प्रोग्राम फॉर नीट स्टूडेंट्स। तो आपकी बहुत डिमांड थी, तो वी हैव ब्रॉट दिस प्रोग्राम रैंक बूस्टर नीट, और इसमें जो है मैं लूंगा फिजिक्स। एंड हम ये प्रोग्राम किनके लिए है पहले तो ये जान लें। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जो ये लेसन पढ़ चुके हैं और उनको केवल अपना लेसन जो है ब्रशअप करना है। उनके लिए ये आपका जो है प्रोग्राम है। अगर आपने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो आप हमारे अदर प्रोग्राम को देखिए। ये प्रोग्राम है रैंक बूस्टर फॉर द स्टूडेंट दोज हु वांट टू इंक्रीज देयर रैंक और दोज हु वांट टू ब्रश अप देयर टॉपिक्स। तो इसमें हम एक एक टॉपिक देखेंगे, बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और हम देखेंगे इस टॉपिक में क्या क्या चीजें होती थी, ताकि आप एक बार ब्रश अप कर पाओ अपनी चीजों को और सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएं। तो वो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है फॉर 11th क्लास स्टूडेंट, सॉरी फॉर द जो बच्चे अभी 2 ईयर प्रोग्राम में हैं या ड्रॉपर प्रोग्राम में हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो दे कैन सी दिस वीडियो। तो वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम। आई होप यू विल एंजॉय दिस थिंग। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो वी आर स्टार्टिंग विद द काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है नीट में, अगर हम देखें काइनेमेटिक्स, तो हम देखेंगे डिफरेंट टॉपिक इसमें कौन कौन से होते थे, उनमें क्या क्या चीजें होती थी, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते थे। बहुत शॉर्ट में देखेंगे, केवल हम ब्रीफ टच कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, केवल हम टच करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन होते थे और आप क्या क्या चीजें करते थे, राइट। तो लेट अस सी दिस थिंग। तो इसमें सबसे पहले जो होता था आपका, सबसे पहले, इससे भी पहले अगर मैं देखूं जो आपका लिखा है एवरेज वेलोसिटी, इससे भी पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे। आप लोगों को ध्यान होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता था, वो हम करते थे। उस पर फिर काफी क्वेश्चन आपके होते थे। क्वेश्चन किस टाइप के होते थे आपके, आपको ध्यान होगा कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते थे कि एक पार्टिकल आपका जो है मान लीजिए ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते थे। या सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में अगर यहां से यहां तक आया या फिर यहां से यहां तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऐसे केस होते थे। या 4 रेवोल्यूशन कर लिए उसने, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते थे। उसके अलावा अगर हम देखें, हम ये पूरा जो है क्लियर करके लाए, जो सारी बुक्स में क्वेश्चन होते हैं उनको देखिए, और नीट के जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है उसको देखिए, हम लोग बता रहे हैं आपको। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके होते थे वेक्टर वगैरह की फॉर्म में हो सकते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट आपको दिया होगा, फाइनल कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, वो क्वेश्चन आपके हो सकते थे। तो वो हमने क्वेश्चन यहां पे देखे थे, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है 1D में या फिर 2D में। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब हम निकाल लेते थे, उसके बाद वी यूज्ड टू मूव फॉर द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी जो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर हम लेते हैं तो एवरेज वेलोसिटी आती है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालना ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम अगर हम करते हैं तो हमारा एवरेज डिस्टेंस आता है। एवरेज वेलोसिटी जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, एंड एवरेज स्पीड जब आएगी तो डिस्टेंस बाय टाइम आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते थे कि एक आदमी जो है ए से अपने घर से ऑफिस गया फिर वापस आ गया, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0, लेकिन एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल आपका s प्लस s मान लेंगे, इसमें 2s डिस्टेंस हो जाएगा मान लीजिए, और आप टाइम निकाल लोगे तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें होते थे। उसके अलावा एवरेज वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो उसमें हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके होते थे, जैसे कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया इस स्पीड से, अगला हाफ ट्रेवल किया इस स्पीड से, बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम डिस्टेंस को x/2 मान लेते थे, या फिर x और x मान लेते थे, और वहां से फिर हम लोग डिस्टेंस हमारा हो गया 2x, है ना, डिवाइड बाय टाइम करना है। तो टाइम कैसे करोगे, पहले t1 टाइम लोगे फिर t2 टाइम लोगे। t1 टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय v1, x बाय v1, ऐसे t2 जब निकालोगे तो x बाय v2, उसको हम डिवाइड करते थे, x से x कट जाता था, और फिर हमारे इस टाइप के कुछ फॉर्मूले बन जाते थे जब हम हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करते थे। तो ये क्वेश्चन हमने देखे थे, राइट। हाफ नहीं देगा, कई बार 2/3 डिस्टेंस कर देगा, 1/3 डिस्टेंस कर देगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी होते थे। या फिर और कॉम्प्लेक्स अगर क्वेश्चन आप जाओगे तो बोलेगा कि आधे टाइम
इस स्पीड से चला, आधे टाइम इस स्पीड से चला, तो बताइए कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर आधे टाइम ऐसे कुछ बात कर रहा है, देखो फॉर्मूला फिर अगेन हम सेम लगाते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन आप क्या करेंगे, आधा टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम को आप t/2 मान लो, ठीक है। वेलोसिटी हमारी v1 है मान लो और v2 है, तो v जो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा आपका, टोटल डिस्टेंस कितना लिखेंगे हम, s1 + s2। तो s1 जो आएगा आपका अब आ जाएगा v1 × t और ये आ जाएगा v2 × t। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा ये आ जाएगा और टोटल टाइम मेरा जो आएगा वो t + t आ जाएगा। अगर आधा आधा की बात कर रहा है तो ऐसे कुछ कर लेंगे, तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इस टाइप के फॉर्मूले आपके होते थे, राइट। तो वी यूज्ड टू डू लाइक दिस। तो ये जब क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जबकि आपका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। अगर हमारा एक्सेलरेशन होगा तो देन वी कैन यूज द इक्वेशन, यहां पे s = ut + ½ t², वो सब यूज कर सकते थे, उसको निकाल के हम लोग सॉल्व कर सकते थे। एवरेज वेलोसिटी वहां से भी आती है। उसके अलावा एक और केस यहां पे हो सकता है जो कि है ग्राफ का। कई बार ग्राफिकल आपको दिया होगा और ग्राफ में आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ग्राफिकल आपको इक्वेशन v और t में दी होगी, तो एरिया निकालना पड़ेगा। आप लोगों को ध्यान होगा, अभी ग्राफ हम वैसे आगे भी देखेंगे, ग्राफ में आपको ध्यान होगा कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो पॉजिटिव एरिया हम लोग निकाल लेते थे, सारा ऐड कर लेते थे। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो प्लस माइनस करके नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते थे, राइट। तो वहां से हम लोग भी निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो देन वी कैन फाइंड द u + v/2 इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाय 2, ये भी कर सकते हैं। यहां से भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले कई सारे हैं, बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं और मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक कंसेप्ट है वो ध्यान रखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है आपको डायरेक्ट ना दिया हो, आपको निकालना पड़ जाए तो आपको निकालना पड़ेगा। कई बार आपको टाइम डायरेक्ट ना दिया हो तो टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ आपको अज्यूम करना पड़ेगा, वहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये वैलिड कब है, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अगर हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो ये 3 इक्वेशन वैलिड है। और एक 4th इक्वेशन आपकी है ये nth वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो 3 इक्वेशन s = ut + ½ t², v = u + at एंड v² - u² = 2as, ये हमारी इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन इन्हें बोलते हैं। आपको ध्यान होगा इसमें a जो है हमारा एक तो कांस्टेंट है, दूसरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, s जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो s इसमें डिस्टेंस ना लें, डिस्प्लेसमेंट लें हम लोग। तो जो क्वेश्चन आपके होंगे, जब स्पेशली आप ग्रेविटी के क्वेश्चन करोगे, पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, आपने थ्रो किया, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो वी विल टेक द डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल से फाइनल का ये डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। तो यहां पे हम जब पुट करेंगे s की जगह पे वी विल पुट द डिस्प्लेसमेंट। तो 3 इक्वेशन है। क्वेश्चन आपको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या वेरिएबल दिए हुए हैं और क्या आपको निकालना है। अगर आपको जो है t दिया हुआ है, u दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस की बात कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो आपको ये यूज करना है। अगर आपको t दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है तो समथिंग ये यूज करेंगे हम लोग, या फिर फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल निकालनी है। अगर टाइम वगैरह नहीं दिया हुआ और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन वगैरह की टर्म में बात कर रहा है तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो तीनों इक्वेशन, पहले क्वेश्चन को एक बार देखो, थोड़ा सा सोचो और फिर देखो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। बच्चे क्या करते हैं, एक इक्वेशन लगाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, पहली इक्वेशन लगाई, दूसरी लगाई, आंसर नहीं आया, तीसरी लगाई, छोड़ दिया। पहले सोचो, टाइम वेस्ट मत करो, पहले सोचो कौन सी इक्वेशन लगेगी, ठीक है। उसके बाद ये 4th इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। आपको n सेकेंड और nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जो इक्वेशन है ये n सेकेंड में है, t सेकेंड में लिखा है यहाँ पे। अगर n पुट करूंगा तो n² हो जाएगा। n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक होता है nth में कितना ट्रेवल किया, ठीक है। इसमें बच्चे फंसते कहां पे हैं, इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि एक पार्टिकल ड्रॉप किया t = मान लो 0 पे और अगला पार्टिकल ड्रॉप किया t = 2 पे। आपको ध्यान आ रहे होंगे क्वेश्चन अब सारे। और उसने बोला कि 3rd सेकेंड ऑफ द मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3rd सेकेंड ऑफ मोशन में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो इसका 3rd सेकेंड ऑफ मोशन जो होगा वो तो आप निकाल लोगे इजीली, है ना। इसका 3rd सेकेंड ऑफ मोशन तो आ जाएगा। अब उसने बोला कि 3rd सेकेंड ऑफ मोशन जो इसका है उसमें दोनों पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या उनके बीच में दूरी कितनी थी, या उनकी स्पीड कितनी थी, या रिलेटिव स्पीड कितनी थी, ऐसा कुछ अगर आ गया, या डिस्टेंस आ गया, मान लो डिस्टेंस हमें निकालना है कितना ट्रेवल किया, तो इसका जो 3rd सेकेंड होगा, इसका वो कौन सा सेकेंड होगा, इसका वो पहला सेकेंड होगा, है ना। इसका कौन सा सेकेंड होगा, वो इसका जो है t = 2 पे आपने ड्रॉप किया है,
इसका जो पहला सेकंड होगा वो t इक्वल टू 0 से और 1 तक फर्स्ट सेकंड होगा, 1 से 2 सेकंड, और सेकंड से थर्ड इज थर्ड सेकंड। तो ये इस पार्टिकल का थर्ड सेकंड है, लेकिन इस पार्टिकल के लिए वो फर्स्ट सेकंड है, इस पार्टिकल के लिए वो फर्स्ट सेकंड है। तो जब आप इसके लिए इक्वेशन यूज करोगे, यहां पर ये वाली इक्वेशन जब आप यूज करोगे तो आपको यहां पे n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी फॉर दिस पार्टिकल। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल हमें ये नहीं देखना कि टाइम क्या है, हमें देखना है कौन सा nth सेकंड कौन सा सेकंड है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन में यहां पे थोड़ा सा चूक हो सकती है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें कई बार ड्रॉप का केस आता है, आपने ड्रॉप किया तो u हमारा 0 आ जाएगा, स्पेशल केस है वो। या फिर कार स्टार्ट हुई, आपने एक्सेलेरेट किया उसको, तो u हमारा 0 आएगा उस केस में। और कई बार ऐसा होता है कि आपने स्टोन को फेंका तो मैक्सिमम हाइट वगैरह निकालनी होती है, उसमें हमारा v0 आता है। उसमें क्या 0 आता है? v0 आता है। तो वो इक्वेशन हमें यूज करनी है वहां पे, तो वो सब हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो और क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो आपके बनते हैं, ब्लॉक में अगर बुलेट इंसर्ट कर जाए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, उस टाइप का आपका हो सकता है। बुलेट फायर्ड फ्रॉम द बैरल, बंदूक की नली का आपका डिस्टेंस चेंज कर दिया तो कितने दूर तक जाएगी बुलेट, वो सब क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हमें अप्लाई करने हैं, राइट। उसके अलावा जो इसका केस बनता है वर्टिकल अपवर्ड मोशन, तो वर्टिकल अपवर्ड मोशन में सेम इक्वेशन आपको यूज करनी है, सेम इक्वेशन यूज करनी है। बस इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, g की वैल्यू, s की वैल्यू क्या लेनी है, मैंने साइन क्या लेना है, साइन कन्वेंशन हमें बहुत ध्यान से लेना है। तो बच्चे यूजुअली जो करते हैं वो ऐसा कुछ करते हैं कि अगर v की डायरेक्शन में g है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं। हालांकि ये बहुत सही नहीं है, लेकिन अगर आप करते हो, मान लो v की डायरेक्शन में अगर g है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और v की अपोजिट डायरेक्शन में g है तो नेगेटिव ले लेते हैं। इट्स ओके। लेकिन अगर केस ऐसा आ गया कोई कि जब हमारा v जो है एक बार g से अपोजिट है और एक बार g की डायरेक्शन में है, सॉरी, एक बार g की डायरेक्शन में है, और आपको डायरेक्ट इक्वेशन यहां से यहां लगानी है, तो फिर क्या लेंगे, प्लस किसको लेंगे, माइनस किसको लेंगे, तो उसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें किसी को भी प्लस या किसी को भी माइनस ले सकते हो, तीनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी इक्वेशन थी यहाँ पे एक ही जगह पे g आ जाएगा। तो आप तीनों का साइन, यहाँ पे साइन किसका साइन होगा, एक तो s का साइन होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, u हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, a हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो तीनों का साइन आप जो लेंगे, आप कोई भी एक साइन को प्लस मान लो। मान लीजिए आपने एक डायरेक्शन को प्लस मान लिया, मान लीजिए आपने अपर डायरेक्शन को प्लस मान लिया, तो इनिशियल स्पीड जो आपकी होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, फाइनल स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, और g आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो g आपका नेगेटिव हो जाएगा, उसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस मान सकते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन को माइनस मान सकते हैं जब आप होल मोशन कर रहे हैं, तो एक बार में आंसर आ जाता है। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले यहां से यहां निकालते हैं और फिर यहां से यहां निकालते हैं, लंबा हो जाता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे आपके, आपने कोई बॉल फेंकी और बिल्डिंग से नीचे आ गई, या फिर ब्रिज से आपने फेंका और रिवर आता है ना क्वेश्चन कि ब्रिज से रिवर की डेप्थ कितनी होगी, तो वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट एक बार में कर सकते हैं अगर आप साइन कन्वेंशन ढंग से यूज करें। तो इसमें बड़ा ध्यान रखिएगा, तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। एक और आपको मैं हिंट दे दूं यहाँ पे, जो मैं अपने बच्चों को यूजुअली बताता हूं, वो हिंट ये है कि आपका जो आप प्रोजेक्टाइल करते हो, ऐसे फेंकते हो ऊपर, तो ये सिमेट्रिक होता है, आपका सिमेट्रिक होता है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल आता है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी आपकी टॉप पे, तो यहां से यहां से का डिस्टेंस ट्रेवल जो आएगा हाफ gt स्क्वायर आएगा। अगर ये t टाइम लगा मान लो यहां से यहां तक आने में, और 1 सेकंड लगा तो 1, यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इसका फायदा क्या है, फायदा ये है, कई बार वो पूछता है कि यहां से ऊपर लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लास्ट 1 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यार जो लास्ट 1 में करेगा वही यहां फर्स्ट में करेगा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ये आ सकता है। अगर उसने बोल दिया कि मान लो 3 सेकंड में कितना किया, तो 3 पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर आप इस सिमेट्री को कंसीडर करें। तो ये टिप ध्यान रखिएगा कि सिमेट्री को कंसीडर करके वी कैन मेक द क्वेश्चंस वेरी सिंपल। इस काइंड के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इजी कर सकते हैं। और जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें ध्यान रखिएगा कि कई बार आपने ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप जब आप करेंगे तो आपकी स्पीड, अगर आप रुके हुए हो तो आपकी स्पीड, स्टोन की जो इनिशियल स्पीड है वो 0 होगी क्योंकि आपकी स्पीड 0 है। लेकिन अगर आप बैलून में जा रहे हो और आपने ड्रॉप किया या ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बलून की जो इनिशियल स्पीड होगी वही स्टोन की भी स्पीड हो जाएगी इनिशियल। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर बलून में एक्सेलरेशन है तो वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं होगा।
जो बलून का एक्सेलरेशन है, अगर आपने उससे बलून से ड्रॉप किया तो स्पीड तो ट्रांसफर हो जाएगी पार्टिकल में, लेकिन एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होगा, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनिशियल हमें जो वेलोसिटी लेनी है वो तो पार्टिकल की हम लेंगे बलून के बराबर। जो बलून आप असेंडिंग है या डिसेंडिंग बलून है उसकी स्पीड जो होगी वो लेंगे, जब आपने उसको ड्रॉप किया उस टाइम पे बलून की जो भी स्पीड होगी वो हम ले लेंगे पार्टिकल की इनिशियल स्पीड, लेकिन एक्सेलरेशन जो है नहीं लेंगे। एक्सेलरेशन हमारा या तो जी होगा या फिर अगर कोई और फोर्स काम कर रहा है तो नेट फोर्स के कारण जो भी एक्सेलरेशन होगा वो हम लेंगे। तो ये चीज बहुत क्लियरली आप लोग माइंड में ध्यान रखेंगे, राइट। आगे मूव कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये जो हमारी मैक्सिमम हाइट और इसके फॉर्मूले हमारे u²/2g आप ड्राइव कर सकते हैं, ये आपके फॉर्मूले हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ेंगे, तो 2u/g होता है, वहां से भी आप यूज कर सकते हो। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपका u²/2g होता है, और ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत हेल्पफुल है, राइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आप प्रोजेक्टाइल में दोबारा पढ़ोगे, आपको याद ही होगा, है ना, तो वहां से कर सकते हो, यहाँ पे याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा जी, कुछ इसमें बातें लिखी हुई है, जैसे आपने कोई पार्टिकल ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी जो है, जब वो नीचे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, तो उसकी वेलोसिटी √2gh होगी। ये आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। अगर आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाला जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करके। टाइम की बात कर रहा है दूसरा, इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए क्या है। व्हेन बॉडी ऑफ डिफरेंट मास आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो मास पे डिपेंड नहीं करता है टाइम आपका। इनफैक्ट अगर आप बॉडी को ऐसे थ्रो करेंगे या ड्रॉप करेंगे, तीनों बॉडी सेम टाइम में ग्राउंड पे आएगी, ठीक है, क्योंकि इनकी इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में 0 है ना। जब हम 2 डायमेंशन मोशन देखते हैं तो वी नो दैट वी कैन मेक सेपरेट इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो वाई में जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एच के बराबर होगा, तीनों का डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर होगा, इनिशियल स्पीड तीनों की 0 होगी। तो वहां से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो टाइम हमारा तीनों का सेम आएगा। तो ये इस पर भी डिपेंड नहीं करता कि आपने किस डायरेक्शन में फेंका। हाँ, आप ऐसे ना फेंकें, अगर आपने ऐसा फेंका होगा तो फिर आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा वेलोसिटी का, तो कंपोनेंट जो आएगा उसके कारण टाइम यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने सबकी वेलोसिटी सेम रखी मान लीजिए, तो जब ये ग्राउंड में पहुंचेंगे तो सबकी स्पीड सेम होगी। कैसे बोल सकते हैं? काइनेमेटिक्स इक्वेशन से निकालोगे तो निकाल सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोचें तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहुंचेंगे वो पोटेंशियल बराबर है, काइनेटिक भी बराबर है, तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे सबकी बराबर है। तो जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, पोटेंशियल तो 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। तो वहां से हम बोल सकते हैं सबकी स्पीड हमारी बराबर होगी, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या लिखता है? टाइम टेकन बाय द स्टोन टू कवर सक्सेसिव 1 मीटर इन द रेशो दिस। ये आप निकाल सकते हो हाफ GT² का यूज करके, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक डाटा है, याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। ऐसे अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल निकालें बॉडी का तो वो प्रोपोर्शनल टू T² आता है। अगर आपने ड्रॉप किया है तो U तो 0 हो जाएगा, S इक्वल टू UT² हो जाएगा, सॉरी AT² हो जाएगा, GT² आ जाएगा इनफैक्ट। तो H आपका प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो इस रेशो में आ जाएगा। अगर आप इन सेकंड में लें, फर्स्ट सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड नहीं बोल रहा मैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो आपका जो रेशो आएगा वो T² के प्रोपोर्शन आ जाएगा। अगर आप NH सेकंड वाला लेंगे तो फिर हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा प्रोपोर्शनल टू 2n-1 के, U+a/2 2n-1 था ना, U तो 0 हो जाएगा, G/2 2n-1, तो 2n-1 के प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो यहां से डिस्टेंस ट्रेवल हमारा इस रेशो में आ जाता है। याद करने की जरूरत नहीं है यार, ज्यादा याद मत करो, जितना फॉर्मूले कम से कम याद करोगे उतना ही नीट में फ्रेश माइंड होकर क्वेश्चन कर पाओगे। ज्यादा फॉर्मूले वहां पे याद नहीं रहते, मिनिमम फॉर्मूले से इतना काम चल जाए उतना याद रखो, उतना डाटा याद रखो। आपको बायो केमिस्ट्री में बहुत डाटा याद रखना है, फिजिक्स में भी अगर डाटा याद करोगे ना तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, जितना कर सकते हो उतना ही करो। उसके बाद जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात आती है। जब वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपके सामने ये सब जो है इक्वेशन है जो आप यूज करते हो, A इक्वल टू dv/dt होता है, और ये v dv/ds भी होता है, v dv/ds, ठीक है, इससे ही ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो हम कई बार ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं जब हमें टाइम नहीं दिया होता है ना। आपके क्वेश्चन आते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के,
एंड आपको एक बार और बता दूं कि नीट का जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस टॉपिक के होंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक के होते हैं, जहां पे कि एक्सेलेरेशन आपका वेरिएबल होता है, आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ रहा है, काफी क्वेश्चन उसके इसके होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ध्यान से करिएगा, बिल्कुल जितने क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर पाए, आपको जो भी अवेलेबल क्वेश्चन हो इसमें जरूर करिएगा। अप टू जो आपके लेवल के हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन दोनों कर सकते हो आप लोग, क्योंकि जेई मेंस भी कई बार नीट के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। तो ये आपकी इक्वेशन है a इक्वल टू वी डी बाई डी एस, इसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंट आपका v dv है, यहाँ पे ds को यहाँ ला सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसमें। सिमिलरली जब आप v को इंटीग्रेट करोगे तो dv आपका जो होता है a आपका होता है dv बाई dt, तो dv जो होगा वो आपका हो जाएगा a इंटू डी टी। तो इसको अगर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी हमें तो वी कैन ऑलवेज इंटीग्रेट दिस थिंग। तो a अगर आपका टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, मान लो a आपका दे दिया 2t स्क्वायर प्लस 5, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है हमारी यहीं से सब ड्राइव होती है। आपकी जो बेसिक फॉर्मूला है v क्या होता है आपका ds बाई dt होता है ना, तो यहाँ से बेसिक फॉर्मूला है ये सबसे, तो इससे आप ये निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से ये कर सकते हो। तो बेसिक फॉर्मूले हैं सारे, और इसको जब आगे करोगे तो ये बन जाएगा। सारे बेसिक फॉर्मूले, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा आप माइंड में रखें इसको, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल मेथड आपका होता है, कई बार ग्राफ दिए रहते हैं तो ग्राफ में आप लोगों को देखना पड़ेगा। ग्राफ में जब आपका ग्राफ होगा, मान लीजिए बीटी ग्राफ हो सकता है आपके सामने एटी एसटी ग्राफ सबसे पहले हो सकता है, बीटी ग्राफ, एटी ग्राफ। इसका अगर आप एरिया निकालें, एरिया, और दूसरा हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हम एसटी ग्राफ के एरिया की बात करें तो इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन स्लोप की बात करें तो वेलोसिटी मिल सकती है या स्पीड मिल सकती है। बीटी ग्राफ के एरिया की बात करें, पहले स्लोप की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा यहां से हमें। एटी ग्राफ का स्लोप करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। बीटी ग्राफ का अगर हम मैंने चेंज ऑफ एक्सेलरेशन आ सकता है, लेकिन मैंने वो यूजफुल नहीं है हमारे लिए। यहां पे हम बात करें बीटी ग्राफ का एरिया अगर हम निकालें तो हमारा क्या आएगा, बीटी ग्राफ अगर आपका कर्व, आपका बीटी कर्व है, उसका अगर हम स्लोप एरिया निकालें तो हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अभी हमने बात की थी ना प्लस माइनस लेंगे अगर, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग, अगर प्लस प्लस लेते रहोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, प्लस माइनस करके करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एरिया से। इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा। बच्चे कहते हैं वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी भाई, चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर यहां पे क्यों नहीं आया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं आया। भाई वो डिस्प्लेसमेंट चेंज ही आता है, वेक्टर का माइनस होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट उससे वो चेंज ही होता है एक तरह का। तो यहां पे भी चेंज इन वेलोसिटी आता है। तो बहुत ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपके जो आते हैं ऐसे, एक्सेलरेशन आ गया, इसका एरिया निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए फाइनल निकालने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए फाइनल निकालने के लिए। ध्यान रखेंगे सब लोग, ध्यान रखेंगे सब लोग, ओके। और जो ग्राफ आपके होते हैं, ये जो एस टी, वी टी, ए टी ग्राफ होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, आप लोग यूज करते हो कई बार, कि जैसे एक टाइम पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती है ना, तो ग्राफ आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो है मान लीजिए वीटी ग्राफ है, ये वी है, ये टी है, और एक टाइम पे दो वी हो गई ऐसे, है ना, सॉरी नॉट लाइक दिस, सपोज गलत बना दिया मैंने, रब कर ले एक बार। एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो एक टाइम पे हमारी वेलोसिटी जो है, हाँ ठीक है, ऐसा भी अगर आप करोगे तो एक टाइम पे आपकी दो वेलोसिटी आ रही है, ये वाली और ये वाली, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती है ना, तो इस टाइप का नहीं हो सकता। ऐसे आपका डिस्टेंस अगर मान लो ग्राफ दिया हुआ है और वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता, डिस्प्लेसमेंट तो कर सकता है बट डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, नीचे नहीं जा सकता ग्राफ इससे, अगर है ना, डिस्टेंस का अगर ग्राफ है तो नीचे नहीं जा सकता, अगर स्पीड का ग्राफ है वो भी नीचे नहीं जा सकता, है ना, वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, स्पीड तो होगी नहीं नेगेटिव, तो ग्राफ डिक्रीज भी नहीं कर सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो वो सब चीजें आप कर सकते हो ग्राफ में ऐसा। तो ये सब जो है आपके टॉपिक हैं आज हमने जो देखे, और ये कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल है तो डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी जीरो, अगर वो मूव कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं आ सकता। आपका डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल जो है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। देखो यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर कर्व हो गया मान लो, तो कर्व कब हो सकता है, जब वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही हो, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
तो अगर वेलोसिटी ऐसे हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक्सेलरेशन है। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये मोशन जो आपका है वो जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब बोलोगे सर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए बोलते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। बट अगर आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म में से क्लासिफाई करोगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है, तो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगला जो फैक्ट दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है। उसके अलावा एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके कि कोई ट्रेन जो है जा रही है, ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है और उसका जो एक क्रॉस करती है एक पॉइंट को, किसी पोल को क्रॉस करती है, स्पीड v1 v2 से करती है, तो उसका मिड पॉइंट कितने से क्रॉस करेगा? तो v² - u² = 2as लगा के और एक बार v² - u² = 2as/2 करके आप लोग ये इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोई बहुत वो नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा ही आपका अगर एक पार्टिकल है और उसका एक्सेलरेशन एक पॉइंट पे, वेलोसिटी उसकी v1 थी जब वो चल रहा था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, v1 था, जब उसने s डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो v2 हो गया, तो हाफ डिस्टेंस पे कितना होगा? तो सेम क्वेश्चन है, ट्रेन वाला ही क्वेश्चन है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। कभी हमें फुर्सत मिली तो आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, ऐसा कंपेयर कर सकते हो उसे। तो इसमें भी हमारा आंसर यही आता है। याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, फिर भी क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, आप लोग बोलोगे सर पढ़ाया नहीं, तो मैंने पढ़ा दिया। तो ये सब फैक्ट हैं। इसके अलावा किताबों में बहुत सारे फैक्ट लिखे हुए हैं, जरूरत नहीं है इतना। अगर फैक्ट आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा जो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, प्लीज उसको जरूर जो है ढंग से कर लें, उसके क्वेश्चन जो भी अवेलेबल हैं उनको ढंग से कर लें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो फॉर टुडे। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक बार वहां पे देखेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप और क्या वीडियो देखना चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हम और वीडियो ट्राई करेंगे नीट के लिए, जेई के लिए, जो भी वीडियो पॉसिबल होंगी वो आपको अवेलेबल कराएंगे। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन टुमारो। बाय।